नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आर के हिंदी संगम यूट्यूब चैनल से आपसे भी आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल पे नए होंगे और आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे और जिससे आपके पास हमारा नोटिफिकेशन और जो मैं वीडियो डालता रहूं उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मैं आपके भविष्य को लेकर के चिंतित हूँ और जिसके कारण हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हिंदी के किसी परीक्षा में 20, किसी में 25, किसी में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे आप सॉल्व करने में कठिनाई होती है। उस प्रश्नों को लेकर के आया हूँ और उन प्रश्नों का हल आपके बीच में रखने चल रहा हूँ। पहला प्रश्न आपके सामने आता है, मनुज शब्द का विलोम है। मनुज शब्द का विलोम है दनुज, दूसरा है राक्षस, तीसरा है दैत्य, घ है अमानव। सबसे पहले किसी भी शब्द का विलोम शब्द तब भी हम जान सकते हैं जब हमें उसका अर्थ मालूम हो। मनुज, मनुजः, मनु से उत्पन्न होने वाला अर्थात मनुष्य की संतान, मनु की संतान, मानव से उत्पन्न होने वाला। तो अगर कोई मनु की संतान है अर्थात मनुष्य की संतान है तो दनुज। हमारे यहाँ दो कैटेगरियाँ होती हैं, मानव और दानव। शब्द बना हुआ है तो मानव से जो उत्पन्न हुए वो मनुज हुए और दानव से जो उत्पन्न हुए वो दनुज हुए। जैसे आपको पता होगा यहाँ लिखा है दनुज ही इसका आंसर है। इस प्रश्न का उत्तर दनुज है। दूसरे प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सूर्यानी, सूर्या, सूर्याई, सूर्ययो। सूर्ययो। अब आप का समय होता है, आप बताएं कि इसमें सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग है सूर्या। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग है सूर्या। क्लियर है? तीसरा प्रश्न आपका आता है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ आपको ऑप्शन मिलेंगे चार। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 5। सही आंसर है ख अर्थात 2। हिंदी भाषा में 2 वचन होते हैं और संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने है। चौथा प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से कारक चिन्ह है। से कारक चिन्ह है। से किसका कारक चिन्ह है? से ये आप के सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है कर्म, दूसरा संप्रदान, तीसरा अपादान, चौथा अधिकरण। कुछ लोगों को पता हो गया होगा। इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है, अपादान। क्यों? कि इससे अलग ओना चिन्ह जो है वह पंचमी विभक्ति का है और पंचमी विभक्ति अपादान कारक होता है। पांचवा प्रश्न है आपके सामने, एक देशीय शब्द का विलोम है।
एक देशी शब्द का विलोम है बहुदेशीय, विदेशी, स्वदेशी और सर्वदेशीय। तो इसमें सही ऑप्शन है बहुदेशीय। सही ऑप्शन है बहुदेशीय। एक देशी अर्थात एक देश से संबंध रखने वाला, और बहुदेशी मतलब बहुत से देश से संबंध रखने वाला। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयोग होता है? कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयोग होता है? तो पहला ऑप्शन है देव, छात्रा, नक्षत्र, प्राण। ये चार ऑप्शनों में से आपका चौथा ऑप्शन प्राण शब्द जो है वह प्रायः बहुवचन में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ देखिए आपके सामने है सच्चा, शीतलता, नम्रता, मिठास। इन चारों ऑप्शन में से का ऑप्शन आपका सही है? सच्चा शब्द विशेषण है। साहचर्य का विलोम, साहचर्य का विलोम, साहचर्य सहचर्य, साथ में चलने वाला अर्थात साथी। साथी का विलोम क्या होगा? वैमनस्य, असहयोग, विनियोग और परक्रिया। आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन सही है वैमनस्य। यहाँ पर ऑप्शन सही है वैमनस्य। अब अगला प्रश्न आपका है उद्धत। उद्धत का मतलब है उद्दंड। उद्दंड का विलोम, उद्धत का विलोम जो हमेशा उतावला रहे। उद्धत शब्द का विलोम है सौम्य, विनीत, विनयशील और विनम्र। विनयशील और विनम्र। यहां देखिए उद्धत का विलोम होगा आपका सौम्य। उद्धत का विलोम आपका ऑप्शन क सही है। यहां देखिए लिखा है प्रश्न नंबर 10, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही है किस प्रकार की क्रिया है? चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, समापिका है, असमापिका है? तो यहाँ पर ऑप्शन सही है अकर्मक क्रिया। उड़ना कर्म के साथ संबंध नहीं है। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ने का संबंध सीधे चिड़िया से है, अतः यह कर्मक क्रिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं इस यूट्यूब चैनल पर यह मेरा पहला वीडियो है और आपसे आशा विश्वास करता हूं कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, जिससे अगला जो हमारा प्रश्नों का संग्रह आपके सामने आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नमस्कार।